तो देखिए, आज हम आपको मैग्नेटिक स्फीयर्स का एक टॉपिक्स बताएंगे जो है हमारा लॉरेंज बल्ब। हमेशा ये अक्सर 2 नंबर में पूछा करता है कि लॉरेंज बल्ब हम लोग कहते किसे। तो देखिए, लॉरेंज बल्ब हम उसे कहते हैं जिसमें यदि हमारे पास कोई मैग्नेटिक स्फीयर्स है और वो मैग्नेटिक स्फीयर्स यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होनी चाहिए। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कभी भी आप आवेश को ला के इसके अंदर रखते हैं तो यह आवेश इस क्षेत्र में भी वेग से गतिशील करना शुरू करता है। जब जैसे ही ये गतिशील करना शुरू करता है तो इनके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लोग हमेशा कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसीलिए जब आपसे कोई पूछता है कि बताओ लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं, आप उसको सिंपल डेफिनेशन में बता सकते हैं कि जब हम कभी भी कोई भी आवेश को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वह आवेश भी वेग से गतिशील होता है तो उनके ऊपर एक बल लगता है, उस बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। देखिए, हम लॉरेंज फोर्स का हम आपको डेफिनेशन भी लिख दिए कि जब किसी आवेश को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और यह आवेश भी वेग से गतिशील होता है तब इनके ऊपर एक बल लगता है, इस बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। आप सोचिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक स्फीयर्स है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक स्फीयर्स है, मतलब एक समान। हम बाहर से कोई आवेश को लाए, जब ये आवेश को इसमें रखते हैं और यह आवेश भी वेग से जैसे ही ये गतिशील होना चाहता है तो इनके ऊपर एक बल लग जाता है, उसी बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसीलिए हमने लिख दिया कि F हमारा लॉरेंज फोर्स है और V हमारा वेलोसिटी है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये परिभाषा क्या कहना चाहता है, उसके हिसाब से इनके जो सूत्र होते हैं वो F बराबर QVB sin थीटा होता है। लेकिन ये लॉरेंज फोर्स का मान मैग्नीट्यूड के रूप में है, एक परिणाम के रूप में है। लेकिन इसी को जब हम सदिश के रूप में लिखते हैं तो F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आप सोचे हम Q के ऊपर एरो नहीं दे सकते क्योंकि कभी भी हमारा आवेश एक सदिश राशि नहीं होता, यह हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए हम लोग वेक्टर के रूप में लिखते हैं F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर। आप सोचिए, जब आप किसी आवेश को बाहर से ला रहे हैं तो इस आवेश के 2 गुण होंगे, इनके मैक्सिमम मान क्या होंगे और मिनिमम मान क्या होंगे, तो ये हमेशा डिपेंड करता है एंगल्स के ऊपर। जब कभी भी हमसे कोई पूछ देगा कि बताओ लॉरेंज बल का मान मैक्सिमम कब होंगे, तो हम जानते हैं कि जब हमने आवेश को लाया और यह आवेश भी वेग से गतिशील था तो V और B के बीच यदि हमारा एंगल 90 डिग्री बनता है, मतलब है कि ये मैग्नेटिक स्फीयर्स है और ये वेलोसिटी है, इनके बीच यदि एंगल्स 90 डिग्री बन रहा है तो हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा एक के क्या होते हैं, बराबर। इसीलिए इसका मान क्या हो जाते हैं, QVB। लेकिन यहीं पे हमें यदि मिनिमम के लिए निकालना हो, यदि कोई आपसे कह दे कि मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, तो मिनिमम के लिए तो देखिए, जिस डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी भी हो जाए, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब कि थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि लॉरेंज फोर्स का सूत्र क्या होता है, QVB sin थीटा। तो F बराबर QVB sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है। इसीलिए ये 0 बहुत बड़े एक कैंसर होते हैं, वो टोटल वैल्यू को क्या बना देंगे, 0। तो आपने देख लिया कि लॉरेंज फोर्स का मान मैक्सिमम तब होगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल 90 डिग्री होंगे और मिनिमम तब होंगे जब इनके बीच की एंगल 0 डिग्री होंगे। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सूत्र कैसे आता है हम आपको ये साबित कर देंगे।